अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रायडुकाल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भेजो भाई। लेकिन बेल की घंटी को दबाओ, कमेंट्स करो। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ से सलाम। और सुबह ईद है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं ईद पूरी होने के बाद कुर्बानी के ख्वाबान जो भी डालती हैं, कुर्बानी को शाह कामा फुल बिज़ी रहती हैं। अल्लाह हर इंसान के जज्बात को मेरा सलाम, हर इंसान के जज्बात को अल्लाह कबूल करे। जितने भी लोग हाँ कुर्बानी देते हैं अल्लाह उनको कबूल करे। जितने भी लोग हाँ देना को नीयत सुटले को अगर से पैसे की मजबूरी में चुपचाप हो गई, अल्लाह उनकी नीयत के पकड़ को अल्लाह उनको वो भी सवाब अजर व सवाब दे। ये मैं अल्लाह से दुआ हमेशा करता रहूँगा सारे लोगों के लिए, सबकी परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। और आमीन या रब्बल आलमीन। और एक बात क्या बोला था ख़ास तरीके से, हकदारों का हक, हकदारों को पर रहमी सिला, प्यार मया मोहब्बत। ये क्या है आज के ट्रैफिक क्या होता है, हकदारों का हक। ये हकदारों का हक क्या होता है, हकदार कौन होते हैं, ये हक किसके ऊपर होता है, ये कैसा क्या करने की बात है, ज़रूरी सुनने की इंपॉर्टेंट ज़रूरी पॉइंट्स 4 मैं रखता हूँ इंशाअल्लाह। थोड़े से वो सुनना ज़रूरी है। ये हकदारों का हक तो बोले तो अब ये ख़ानदान होता, ख़ानदान बोलते एक बाप के बच्चे रहते, भाइयाँ बहना सब पैदा होती हैं घर में, 1 से 4 5 6 7 पैदा हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों एक 3 भाई को बच्चा होती हैं, एक 5 मर्द बच्चे रहती हैं, यानी 4 मर्द बच्चे रहती हैं, 2 3 भाई को बच्चा आती हैं। घरा में कहाँ भी अच्छे जना संसार होता, चाहे 2 बैग बच्चा हती, 1 मर्द बच्चा था, 2 मर्द बच्चे थी, 1 बैग बच्ची थी। ऐसे छोटा जीना हो या बड़ा जीना हो या मीडियम हो, कैसा भी हो, अल्लाह ताला किसकी किसकी नसीब से कैसे कैसा नवाजता कि उसका जीना वैसे इंप्रूव होकर रहता। अल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सबको भी अल्लाह पाक खैर करे, भला करे, अच्छा रखे। यहाँ क्या है रखा तो एक मैंने बहुत सारे जगह देखा आंखों से, यहाँ तक हमारे साथ भी होने वाला, हमारा भी है ऐसा मामला। बहुत सारे लोगों जगह भी है मामला, हर जगह है माशाल्लाह। मैं देखता हूँ कि ये हकदारों का हक क्या होता है। एक माँ के बच्चों की तकदीर, पूरी तकदीर अपनी माँ लिख लेने का हैत कर दिया। अपनी माँ पूरे बच्चों की तकदीर आपको आले दर्जे पर ले जाकर रख लेती है क्या नहीं। माँ वो चीज़ होती है, माँ अपने बच्चे को आपको चील जैसा ऊपर आपको मुर्गी के बच्चा को ले चल जाने के वास्ते कैसे देखते हो, तो मुर्गी आपको अपने फक्कों में बच्चों कैसा ढापले को देख देख को डर को कैसा पालती, कि माँ आपको अपने बच्चों को उतना जान से पालती है क्या नहीं। माँ वो चीज़ होती है, माँ बाप वो चीज़ होती है। बाप गुलाम बन को बाहर जाको मेहनत कर को दुनिया का कमा को, उसका बाप दादा की पुरानी आस्ती रहती है, उसकी भी आस्ती रहती है, बच्चों खाते पीते कैसे एक दुनिया ठेलते, मेहनत करते, बढ़ जाएंगे आस्ती बचाना बोल को बहुत सारे लोग मेहनत करती हैं। मेहनत कर को सब कर को आपको बढ़ जाएंगे आस्ती बचा को, बच्चा को गड्ढे डाल को ज़रा इलमा पढ़ा को आगे बढ़ाती। थोड़े बच्चे ऐसे भी ही बाप के आस्ती पर बैठ को खाते बड़े आते हैं, बीवी बच्चे आने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी है बल्लाकार बोल को, अच्छी बात है। देखो भाई बाप का मत्था, बाप आपको उसका दादबा का माल खाया को बैठा नहीं, मेहनत कर को बच्चा गलम पड़ को आगे बढ़ को उनकी आस्ती बचाए। अब बेटेदारा क्या करना, दादबा की आस्ती बाप बचवे से, बाप की भी आस्ती बेटेदारा बचाना, तो इनकी खुद की मेहनत रोज के तक कमाता हूँ क्या बोल को। अल्लाह ताला देखो चिड़िया को आको सुबह ही खाली पेट से चली जाती है, शाम है तो पेट भर ले का आको फिर झाड़ाम को बढ़ जाती। इंसान को आको क्या है, दिन का उजाला इसलिए बनाया है कि मर्द बाहर जाके कुछ ना कुछ कमा के खा के अच्छा जीवन करने के लिए। ये आको बहुत सारे लोग मर्दा ने आको दामादा जमिया हंदे या बेटेदारा हंदे, कोई भी हंदे ऐसे मर्दे ही थोड़े से कि कोई अच्छा खिलाते पिलाते हैं तो वही मज़ा सीख 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 को छोड़ को जाते नहीं। थोड़े जमिया आको ससुराल का घर छोड़ते नहीं, खा को मज़ा सीखो। थोड़े बेटे आको बाप के मत्थे पर जीते रहती, जोरा ज़्यादा रहती, दबावट ज़्यादा रहता, बल्ला जोरा कहते हमारा है क्या हुआ, हम नाको कहते थी, नीचे पर करते थी, फिर बाखियाँ करती थी, फिर बाप के जान पर डालती, फिर बाप फेरता रहता। बुढ़ा होया तो भी बाप को सुकून मिलता नहीं, नमाजी अदनिया हंदे नहीं नमाजी अदनिया हंदे कैसे हंदे, ये मसला अलग है। दिन का दुनिया का मसला अलग है, लेकिन दिन का मसला जानकारी रहती तो दुनिया का मसला आसान हो जाता है क्या नहीं, ऐसा है। और एक बात एक माँ के पेट में 3 भैया पैदा हुए, एक जना कमज़ोर हता, यानी एक जना को पीवट हता, पीने वाला भी हो सकता, एक जना को नमाजी अक्ल वाला भी हो सकता। इसमें क्या है कर बोले तो यहाँ सबके भी शादियाँ हो को बच्चे हो कहती, एक जना पीने वाला हता, तो एक जना मामूली सी इंसान भी हता, एक जना को होशियार नमाज पढ़ता, सब कुछ दिन जानता, दुनिया जाता, सब कुछ हता।
और ऐसे पीवटांग करने आपको पीवटांग की भी मजबूरी का फ़ायदा उठाती, यानी हकदारों का हक छीन लेती। कैसा छीन लेती है बोले तो इन्हें पीता है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाना, इसे अच्छा पिला को ये पुराने आस्तियाँ हमें निकालना, इसे नई इसका कर डालना गया सोचो सिग्नेचर करा ले को भी निकाल लेती हैं, सिग्नेचर नहीं करा ली इनसे का भी नीचे ऊपर कर डाल को कमज़ोर ही क्या लड़ सकते निकाल जा सकते पुलिस स्टेशन आकर इसी ले को हुकूमत के नस्ल ज़रा जोर पैसा छिनक को पूरा जोर में उनकी बात सुनते रहती सब लोग भी ऐसा आपको दबावट रखते रहती हैं। समझ में बात, उन्होंने डर को क्या भी कर नहीं सकते, चुपचाप बैठ जा को रहती, हकदारों का हक ऐसा छीन लेती। अगर सिर्फ एक भाई पीवट हो गया, ख़राब हो गया, उन्हें अच्छा नहीं, उसकी बीवी बच्चे तो ही, उसकी बीवी बच्चों पर रहमी सिला करने वाला अल्लाह दुनिया संवरती और आखिरत भी संवरती, वो बच्चों का हक अदा करना पड़ेगा। एक भान आपको कमज़ोर हती, लंगड़ी हती यानी हंदी हती यानी लुल्ली हती यानी घूंगी हती, थोड़ी कमज़ोर हती, माँ बाप मर जाती, अब वो बच्ची को देखने वाला कोई नहीं रहता, दौलत दुनिया की रहती, अब उसका हक का माल बहुत कुछ था, विरासत का माल, वो बच्ची के ने सिग्नेचर करा ले को पूरा निकाल ले को उसे गुलामनी की नमाज बना को, दीवानी की नमाज बना को, घरा में कामा कराते थी। देखो और कर को भावच के हाथ के नीचे ठोले भी खाती थी, कामा भी करती थी, दाले सुबासने वाले खाको पड़ती थी, हालांकि उन्हें रानी घर की दुनिया का है उसका लिखा लेती। ये इनको आपको क्या है रखो तो दुनिया में कितना नमाज पढ़ लो, कितने कुर्बानियाँ कर लो, कितना सदक़े दे लो, सोने के पहाड़ा बना को दे डाले तो भी इनको आपको सवाब मिलता नहीं। क्यों ऐसा मिलता नहीं, बता आखिरत में बड़ा पूछ उनके वास्ते। हकदारों का हक छीन लेने वाले को आपको और रोज़े हशर के दिन मरने के बाद इसकी नेकियां पूरे से बांट को देना। अभी उनके क्या तो बुराजगी है तो बदियाँ हैं तो वो निकाल कर अल्लाह ताला इनके सिर पर डालो जहन्नम को भेजता। इससे बड़ा बचकर रहना यार। इससे आगो क्या है मेरे दोस्तों, हो बुरा नहीं समझना अहमद साहब की बात को, ये आगो बहुत गलत कर डालते हैं दुनिया के अंदर। मैं आमतौर पे हमारे इंडिया की बात नहीं करता हूँ, मेरे घर की बात नहीं करता हूँ, मैं दुनिया की बात करता हूँ, सब की बात करता हूँ। तुम्हें गौर करो, कहीं कहीं देखो, तुम्हें बड़े बड़े घरा में, छोटे छोटे घरा में कहीं भी ये मसला छिपको है। ये आस्ती में पैसे में बांट लेने करने के बारे में माँ बाप मर जाने के बाद आपको बहुत तकलीफ उठाती हैं। भाई को बच्चा तकलीफ उठाती है, मर्द बच्चे तकलीफ उठाती हैं। जिसका जोर ज़्यादा है, जो कमालिया है, उन्हें जोर करता रहता, वो जोर के ऊपर आपको गाड़ी चला को सबको दबाता रहता और सबकी चीज़ें हक्का माला को छीन ले को पेंदे के नीचे डाले बढ़गा था। पुराना बाग वो ये क्या होता रहता, तो एक बीमारी में तो मुब्तला हो जाता, एक नहीं तो खबर के अजाब में तो भी मुब्तला हो जाता, जहन्नम में तक ले चल जाता उसकी हरकत उसे। अब तेरे अगर से वो भैया भी तेरे पेट में पैदा तेरे बच्चे बन गए थे तो भी उससे हक अदा करना सोच नहीं। जब उन्हें तुम्हारा माल तो पूछते नहीं, जब उनका हक का माल उनको देने के वास्ते इतना रोना क्यों, उनका हक का माल छीनने के वास्ते शर्म आना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता। चाहे छोटा भाई भी एक जना होशियार हो या को, बड़ा भाई दीवाना हो को, जरा भोला भाला हो को, एक हिसाब से मामूल से नरमी मिजाज का रहता तो छोटा भाई कौन होशियार रहता, सब पेंदे नीचे दलाल को माँ बाप को भी हिकमत बर सब को वार चला ले को, जोर चलाता दे, शोहर बीवी दोनों जोरान चलाते ही सबका हक छीन ले को। ये बहुत सरासर गलत। फुप्पू बेवा हती, भान बेवा हती यानी भान कमज़ोर हती, फुप्पू कमज़ोर हती, और ये बैको बच्चा का हक का माल तो ये बोल को इनका विरासत का माल हता। अल्लाह ताला को चार ने बाहर निकाल देना। अब तो हुकूमत में आपको मर्द बच्चा को, बैक बच्चा को, सबको भी आपको ये इंसाफ से करटू बांटना चाहिए, नहीं तो हुकूमत सुनती नहीं। अगर से केस हो या तो भी कितना बड़ा आदमी है तो भी दुम दबा को देना ही पड़ेगा। समझे? ये सब कुछ है मसला आपको बड़ा अजीब अजीब। हुकूमत के हिसाब का मसला अलग है, दीन का मसला अलग है। अगर से हमें आपको ये सब जन एक दिलीपन को दीन के हिसाब से बैको बच्चा विरासत का माल दे डाल को पूरे भैया का हक अदा कर को अच्छा रकम का जीवन जिएंगे, अच्छी ज़िंदगी करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती ज़िंदगी करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। और एक बात हो, जब वो भैया आपको आस्ती बास्ती बांट लेने के टाइम पर आपको अखलाक यूज़ करना, वैसी जगह को तू कुत्ता तू जानवर, मैं देखा मैं सुना, तू कुत्ता तू जानवर करो, इतने गालियाँ गुलीज कर लेती, इतनी इसकी जोर को नहीं बोलता, उसकी जोर को नहीं बोलता, इसकी भान को नहीं बोलता, उसकी भान को, उसकी माँ को ऐसे बोलो को दिल में ऐसे होते गालियाँ दे लेती। भाई ये गालियाँ किसको लगती हैं? ज़रा सोचो किसको लगती हैं गालियाँ? ये किस लिए देते हैं? ज़मीन से आसमान तक, आसमान भी ज़मीन के ऊपर भेजती, किसका हक ना हक देखो फिर उसे लग जाती होंगे। ज़रा सोचना चाहिए हम लोग। यहाँ तक मैं देखा तो किसी के सास को आको, बीवी को आको, तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ की ऐसी वैसे बुरे बुरे गालियाँ देती। कौन हो? जमिया
सास को गालियाँ देती सो, यानी बीवी को आपको पकड़ को आड़ा पकड़ को गालियाँ देती। अब उन्हें वो उस बेचारी विरासत का माल लकाओ या ना लकाओ, लकी नहीं तू लकी नहीं तो तेरा अम्मा का घर का माल करो बोलो, इसे गालियाँ देते रहती हैं। इन्हें रोती धोती जाए को मेरा मतलब मुझे दे डालो, मेरा मर्द सोचगिरी करता नहीं मिल जाए, ऐसा करता ऐसा करके उन्हें रोती धोती थी, इन्हें बुरे बुरे गालियाँ। देख भाई, जमई दामाद को बीवी को लड़ने का नहीं विरासत के माल में। अगर सी बीवी को पसंद है लेका ले सकती, नहीं पसंद उसके भयांग दिखा सकती है, नहीं तो उनके हकदारों में दियाल कर सकती। ये तुझे संबंधन नहीं, विरासत का माल हक है उसका, वो उसका औरत का माल हुआ। औरत के माल के ऊपर जमैया आपको सताना नहीं। और तेरी माँ को गाली देना 21, उसकी माँ को गाली देना 21। तेरी माँ कैसा थी जन्म देगी, उसकी माँ वैसा जन्म देखो तेरी दी। जरा सोच समझ को बात करना, किसी की सास किसी की माँ है और किसी की माँ आपको जन्म दे को ही तो दी है। जरा सोचना चाहिए, उसकी बेटी के साथ हम लोग आपको इतने बच्चे पैदा करे, नस्ल फैले है, जीना करती है, हर दर्द को अच्छे को बुरे को सहाती रहती है, सब बात को भी ये कर लेती थी। वैसे टाइम पर उसकी माँ को कैसे गाली, एक आधा खराब जाहल औरत मिली तो भी तुम्हारी बीवी, तो उसकी माँ को गाली देना किसी का हक नहीं होता है, किसी का हक नहीं होता है। बीवी को गाली देना शोहर का हक नहीं होता, तो पराई नित्य दामद की क्या ज़रूरत है सास को गाली देने का। ये सरासर गलत है। सालियाँ को गालियाँ देना, सालियाँ ये ससुराल को तो जमैया को एकदम मैं बड़ा कह नमाज वैसे एकदम ससुराल को नीचे निकाल को मैं रोब से मेरे नमाज कौन नहीं, इधर पुली बिड्डा कर मत बात करता, वैसा हरकत करता। क्यों? जमई की इज्जत करना, जमई को अच्छा करना, जमई को नजीक खाना को इज्जत करते हैं तो ये सुड़ा चढ़ चढ़ को जाता होता। इज्जत करना ज़रूरी है, दामाद की इज्जत करना है, चाहे औकात को पकड़ को, लेकिन दामाद जोर चलाने का नहीं है, नरमी मिजाज रखना चाहिए। ससुराल को एक बार दामाद जा गया तो दिल खुश हो जाना चाहिए ससुराल का। ससुराल भी जमई का माल खींच को खाना को बोल को, ससुराल आको जमई को नीचे ऊपर करना बोल को, बेटी कुछ का को जीना नीचे ऊपर कर को, उनके माँ बाप से बिछड़ा को उनको नीचे ऊपर कर, यही भी नहीं करना है। ये सरासर गलत है। अल्लाह का ने अल्लाह सब कुछ देखता है, डर रखो खुदा का, दो तरफ से भी इंसाफ कर लो, हक का माल हक से निकालो, समझे नहीं? वैसा देखो, पीवट लुच्चा भी आपको गालियाँ देता है, बेअकली इंसान भी गालियाँ देता है। एक जना पक्का ब्याजखोर अच्छा पैसे कमा ले को, माँ बाप की भी आस्ती नीचे डाल ले को, सबका भी माल नीचे डाले, सोचो सबको कुत्ते से सिवा दूसरी बात करता नहीं, उसी कुत्ता ही बेहतर है। कैसा बोले तो कुत्ते की वही है जो जानवरों में से आको सबसे पहला जन्नत जाएगा। अजहब कहाफ सूरह अल कहाफ में आपको एक कुत्ता है वो जन्नत जाएगा, अल्लाह खुद फरमाता है, समझे नहीं? वजह कुत्ते में आपको 10 सिफायतें ऐसे होती हैं, हर इंसान को समझना चाहिए। तो एक सबसे पहले है कुत्ता भूखा रहता है, ये सालिहीन की सिफायत है। कुत्ता तोड़ी चीज़ पर खिनात कर देता है, ये साबिरीन की सिफात है। कुत्ते का कोई घर नहीं होता, ये मुतवक्किल की सिफात है। कुत्ता रातों को बहुत कम सोता है, ये मुहिज्जीन की सिफात है। कुत्ता जब मर जाता है तो अपने कोई निराश नहीं छोड़ता है, ये साहिद्दीन की सिफात है। कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, ये सादिकीन की सिफात है। कुत्ता अपने जगह रहने के लिए राज़ी हो जाता है, ये मुतवाज़िन की सिफायत है। कुत्ते की जगह पर कोई कब्ज़ा कर ले तो उस छोड़कर दूसरे तरफ चला जाता है। कुत्ते को मार कर बुलाए तो फ़ौरन आ जाता है। कीना मार्क नहीं रखता, ये खाशीन की सिफायत है। कुत्ते के सामने अगर खाना रखा हो तो उस पर छपट जाने की, ज़बरदस्त उसी दियाने जाने की वो खात नहीं, ये मासिकीन की सिफात है। उस ये कुत्ते को बोल को इतना हर गाली में कुत्ता कुत्ता, तो कुत्ते में आको कुत्ते में भी बेअक्ली है, तो कुत्ता वो तक जानवर है, तो कुत्ते के नहीं देखो कितनी सिफायत है कि कुत्ता जब एक जगह से दूसरी जगह पर कुचल जाते हैं तो पलटकर दोबारा उस तरफ देख नहीं जाता। ये मुशरिकीन की सिफायत है, मखरूमान की और मुशरिकीन का तो कौन हो? मुशरिक काम करने वाला, लेकिन कुत्ते के वो मुशरिक काम नहीं।
कुत्ते के लिए मुशरिक का काम नहीं, एकदम मुफरीशिन की सिफायत है। ऐसा को क्या हरकत हो, ये गालियाँ दे ले को, ये बुरा भत, ये किताब में लिखा मैं पढ़ा सा कुत्ते की सिफायत में आपको। मैं एक मैसेज भी देखा हुआ हूँ, एक हाफिज साहब ने बोले थे, एक शेर शायरी भी बोले थे शायर, देखो कुत्ते में आपको वफादारीपन इतना है, ब्याजखोर पीवट लुच्चे सी बेअक्ली इंसान सी गलीज गालियाँ देते इस इंसान से वैसा कुत्ता बेहतर है हम ना को। हकदारों का हक छीन लेते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं उसका हक छीन लेते हैं। तुम्हें इतना तो भी सोचना चाहिए, एक जना को घोंगा है, एक बच्ची लंगड़ी है, एक जना लंगड़ा था, अंधा था, उसका माल छीनने के लिए शर्म आना चाहिए। खुदा को क्या जवाब देना, अगर से इन्हें कितना खाता है कि कितना पीता है कि इसका पूरा हक का माल एक गुमास्ते रखो, हंदे भी उसे अदा करको, उसका हक का माल को एक मरने के बाद हंदे भी उसकी मस्जिद बंदा लो, उनको दाल को रखो, एक मदरसा डालो, उन्हें मरने के बाद उन्हें दुनिया में क्या करें तो भी वो मस्जिद के हशर तक उसके सदक़े जारी जाते छते नहीं क्या, क्यों तुम्हें खा लेते हैं भाई। एक पीवट हता, लुच्चा हता, एक पीवट मालूम ना हाँ को भी लिख को भी दे डालता, तुम ना को तुम्हें ले लेती, उसकी बीवी बच्चों पर रहमी सिला करो, वो बच्चों को कौन देखना, चाहे बड़े भाई के बच्चे हैं, अब वो बच्चों को कौन देखना, तू चिच्चा है साला, छोटा है साला, सब निकाल लिया था तो उनको कौन देखना, उनको तू देखो। ये अल्लाह नई दीन से कायद कहती है, कम से कम आको उनको आको जरिया बताओ, नज़दीक काढ़ो, कम से कम सोचना चाहिए। ये आको हकदारों का हक, और बरस के एक बार भाई को बच्चा है तो माँ बाप मरने के बाद किसी की हिरिस नहीं करते, तो वैसे टाइम पर आको जाओ उनके घर को, उनको अच्छा बोलो, बीचा में कब तो बिलाते करते खिलाते, उनका जोर है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, कान से सुन के कान से छोड़ डालो, भाई बाबा जो नज़दीक काढ़ो, कुछ ना कुछ देते जाओ, रहमी सिला करो, नज़दीक काटते जाओ। अगर से भिचड़ के ना हक से करे, उन्हें बेईमानी कर डाली तो उन्हें हिसाब को देती अल्लाह का नहीं हिसाब है इसका, तुम ना टेंशन नहीं। अगर से तुम्हें नाहक करे तो बहुत उसका कोसा लग जाता, तुम्हारे जीने बिगड़ती भाई। किसी का माल छीन को कौन भी करोड़पति बन गया तो भी आज के दिन बड़ा करोड़पति बन गया, फिरौन भी सुनने की कुर्सियां पर बैठ कर राज कर डाला, सर लाश को कौन देखते नहीं, आज तक चुमटी छीती नहीं, कौन भी बड़ा करोड़पति बन गया तो भी किसी का माल छीन को अगर से उसका पूरा हिसाब देना है और बीमारियां में मुब्तला होता है, उसकी नस्ल पूरी खसारे में है बोल को हिसाब याद रख लो, उसकी सारी नस्ल खसारे में है बोल को हिसाब याद रख लो। बहुत तकलीफ उठाने वाले हैं इन लोग। अल्लाह ताला कुरान में कैसा कैसा फरमाता है, देखो हकदारों का हक नहीं छीनो, हाँ यतीमों का माल नहीं खाओ, यतीमों का माल नहीं छीनो, माँ बाप मरने के बाद आपको बच्चे यतीम होती हैं, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, किसी का माल मत्ता है उसका अगर से छीन लिया है, तुझे मालूम है इसका मत्ता मेरे पास इतना है बोल को फौरन लौटा डालो उसका मत्ता उसे। और जोड़े के पैसे ले ले हती भाई को बच्चा ने मर्द बच्चे वाले, ये भी बड़ा हिसाब है, फौरन वापस कर डालो। तुम्हारे कमिया में दुनिया की बरकत देता अल्लाह पाक, दुनिया का दे डालता अल्लाह पाक, तुम्हें फौरन वापस कर को देखो दिन मालूम था 30 पर 5,000 मैं भी लिया था, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे बड़े दिया करे थे काम हरकत हो, लेकिन हम फौरन वापस कर दिए, समझे नहीं। 2 तोले के जेवर लगा के हमने आको अपने सासू माँ को वापस कर दिया हम लोग बोल के, समझे नहीं। ऐसा अल्लाह के वास्ते मेहरबानी होती, अल्लाह के वास्ते हकदारों का हक नहीं छीनो, बड़ी मुसीबत में है और बड़ा खसारे में। और ब्याज का माल को हकदारों का हक छीनने वाले को मेरे आँखों से देखता हूँ, अल्लाह पाक देखता है मुझे, अगर से मैं झूठ बोला तो मेरे आँखों से देखा हुआ बड़ा करोड़पति, एकदम बड़ा करोड़पति, हालांकि उसकी मौत कैसी मरा हुआ है मेरे आँखों से देखा हुआ, हाथ कट गया, पैर निकाल डाले, लास्टिक पार्ट्स पास निकाल डाले, लास्टिक धड़ होकर मर को तो लगाया। इतने सारे गाँव में आपको 15-20 गाँव के अंदर इतना बड़ा शौकार करोड़पति कौन का तो उन्हें था, हालांकि उनका घर का घर नहीं, खारी मार होकर रोटों का है। किस लिए? दिल है, अक्ल है, सब कुछ है, लेकिन ब्याजा का माल उतना काम करे, बड़ा खतरनाक ब्याज का माल। अल्लाह तो वास्तफ़ुल्लाह लाज़िम, अल्लाह के वास्ते हकदारों का माल कहीं भी ही छिपले को तकलीफ़ में ही, एक भाई तकलीफ़ में है, एक भाई राजरंग करता है, अगर से
तुम्हें हकदारां का माल सबका भी अदा कर डालने के बावजूद भी सबका माल भी कौन तो भी खसारा कर ले को दोबारा कर ले को हो कर डालिया कौन तो पी को खाली कर डालिया कौन तो भी नाहक कर डाल को ऐसा बुरे कामा में पूरे खाली कर डाल को उसकी नस्ल है अल्लाह के वास्ते उसे अक्ल नहीं बेखली हो को उन्हें अक्ल का माले को उन्हें ज़िंदगी ख़राब कर लिया। कम से कम उसकी बीवी बच्चों पर रहमी सिला कर को वो बच्चे अच्छे थे उनको थामो उनको हाथ पकड़ो। तुम्हारी इज्जत है तुम्हारा ख़ानदान है तुम्हारे बच्चे ही वो रहमी सिला करो। तुम्हें ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो मैं तुम्हारे ऊपर रहम करता हूँ क्या अल्लाह। दुनिया क्या क़ायम नहीं ये दौलत क्या क़ायम नहीं ये सब कुछ क्या हमें मुझ मोटा बल्लक जाते से क्या अभी नहीं आज नहीं तो कल चले जाना है इंसान। थोड़ा सोचो थोड़ा समझो अल्लाह के वास्ते। हकदारों का माल आखो किसी किसी का छीन ले को जीते ही किसी किसी का करो माल छीन लेने के बाद करोड़ों पतियाँ रख ले जीते ही सामने का आदमी तरसत किसी का घर नहीं है किसकी छत नहीं है किसी को रहने के लिए कि भाड़े के घर में हो तकलीफ वहाँ में जीते ही लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी और उन तड़पते ही लेकिन तुम्हें आँखों सुकून सी खाते पीते देती। अब बड़े भाई के बच्चे तड़पते ही बड़ा भाई आपको तड़पता है भाड़े के घरा में है उन्होंने जी नहीं सकते ही कैसे कैसे वाक़ा उन्मास खाती हैं भाई को बच्चा भी होती है मर्द बच्चे भी होती हैं। तुम्हें छोटे भाई आपको बड़े पैसे वाले हो गए तो उनको थामो थोड़ा सा परे अदना को भी रहम करना चाहिए अपने वाले को रहम। सबसे पहले हकदारों का हक़ अदा करो हकदारों का ख्याल करो उनको देखो अल्लाह के वास्ते। इरा रोफ बड़ई ये नहीं रखो अल्लाह के वास्ते। बड़ाई करने वाला कभी भी आटने तो कल नीचे गिरता बोल को यानी तो वो ये करने का गुनाह को हमें राज कर ले तो भी कल के दिन आपको हमारे बच्चों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ा ही बोल को हिसाब ये याद रख ले याद रख लो ये गौर से याद रख लो। हकदारों का हक छीन को खाने वाला को अगर से इन्हें राज कर लिया तो भी इन्हें मरने के बाद तेरे दादा बा मर जा को तेरे बा के मत्ते पर तू राज कर लिया लेकिन तू मरने के बाद तेरे बच्चे राज नहीं कर सकते उन्हें तो उनकी रसल राज नहीं कर सकते कहते ये पाप लग जाता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इसके वास्ते इंसाफ करो हक़ अदा करो अल्लाह के वास्ते रहमी सिला करो। कौन ही ख़ानदान में कमज़ोर अदनिया कौन ही भाया भाना में कौन जरा नीचे गिर को है यानी कि नीचे गिर को तो बोले तो कौन नीचे ही कौन खा सकते पी सकते जीना चलना भी मुश्किल किसका है उसके ऊपर ज़रा थामो। घर किसे नहीं है इलमा पढ़ते हैं तो भी कितने वाक़े उठाते हैं उनको पर गौर करो। अगर से उनको अक्ल नहीं तुम्हें अक्ल बांटो तुम्हें नजीक खाड़ो तुम्हें सहारा दो तुम्हारा पीड़ा है वो ख़ानदान का तो बोले तो हुकूक़ा का एक चीज़ अल्लाह मेरी मर्ज़ी की बात मैं मर्ज़ी सी मेरे हिसाब से मैं बोलता नहीं अल्लाह क्या बोलता वो बात गौर करके सुनो। तुम्हें अगर से मालूम नहीं तो एक बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती से राय मशवरा ले पहचान को हक़ों का हकदारों का हक़ अदा कर डालो अल्लाह के वास्ते। दुनिया में हरे खतूचो ये अदा करने वाले को माशाल्लाह तबारकल्लाह दुनिया आखिरत सवर जाती जन्नत में मालूम होता उसका फ़ायदा कितना होता है। सो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। देखो हमें तो मर को चल जाती हमारे बच्चे आने वाली नस्ल उन्हें भी एक दिन जाती उनके बच्चे ये सिलसिला परंपरा चलता ही रहता एक के बाद हर इंसान कुल्लु नफ्स ज़ालिकुल मौत सब भी मरते हैं हर जान की चीज़ मरती ही रहती रहने का क्या भी नहीं। नेकी कल्या साला बादशाह नेकी कल्या साला दिमाग वाला नेकी कल्या साला मोमिन होता। ये आपको थोड़ा पहचान को हकदारों का हक अदा करो। मैं बहुत सारा टाइम ले लिया अल्लाह के वास्ते। मैं मेरा आँखों से देखता हूँ आज भी बहुत बड़ा मंज़र देखा हुआ हूँ मैं। हकदारों का हक छीनने के बाद तो रोते धोते देखा आज भी मैंने रायडू काली में देखा हूँ। मैं उनका पाप देख नहीं सका बात देखा कहती बिल्कुल सही बात लेकिन उनकी इंसाफ भी करना चाहिए। इंसाफ करे तो मानते हैं उन लोग माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। बहुत मानते हैं समझते हैं। एक बच्ची दो बच्चा माँ होने के बाद मर्दान छोड़ डाल को घरा में जवान बच्ची घरा में बढ़ गई हाँ वो आग बढ़ गई तो उसकी इखारत करने को ये इनकार करने को उसकी जवानी के ऊपर क्या पिकता रहता उसे भी एक घरवाली बनाने की कोशिश करो। अपने घरों की इज्जत का सवाल मर्द छोड़ डालेंगे मर्द मर जाएंगे भाई बच्चे का जिम्मा आपको भैया के ऊपर माँ बाप के ऊपर होता अपने खानदान चाचानों के बड़वानों के ऊपर होता। ये सब भी आपको ये हक़ अदा करो। ऐसे भाई को बच्चों को ख़राब नहीं करने ख़राब होकर इसका नहीं करो अल्लाह के वास्ते। और इनको एक ऐसा रास्ता दिखा डालो उनका जीवन उनकी ज़िंदगी कर ले सका और उनको भी एक रास्ता दिखाओ। हकदारों का हक़
अदा करो। समझे नहीं, कितने बड़े आलिमा बन जाते, कितने बड़े शौकाना बन जाते, कितने बड़े दौलतां वाले हो गए, तो एक दिन जालिमा बनना ज़रूरी हो जाती। ना हक करे तो, हक करे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी उसे चारों की दुआ भी आती, और चारों दुनिया में भी सवरती इसकी ज़िंदगी, आखिरत में भी अल्लाह के पास आक उसे अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नता, अल्लाह अल्लाह खैर करे, उसे जन्नत के ने रास्ता आसान हो जाता। समझे नहीं, हकदारों का हक छीनने वाला, उन्हें कुर्बानी करा तो भी फ़ायदा नहीं, उन्हें खैर खैरात करा तो भी फ़ायदा नहीं, उन्हें सजदे मारा तो भी फ़ायदा नहीं, उन्हें कितना नेकी का काम कर डाले तो भी एक कड़वी कंकड़ी चाप डाले से कहता। कई को लेकर को बोले तो दूसरा इंसान तड़पता है, उसकी गर्म भाप मुंह से निकलती है, उन्हें ऐसा करे म्हणजे उन्हें मुझे नाहक कर डाला, मेरा माल खाया, उन्हें अगर से उन्हें रोता धोता कोई सा भी भाई हो भान हो कोई भी, तड़पते ही उनकी गर्म मुंह में की गर्म भाप सीने में से निकल हाँ एक बार आती है, ये गर्म भाप पूरी अगर एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी को लगी कभी तबाही की, एकदम तबाही हो जाती। अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ को बोलता हूँ, फिर भी मैं कुरान में सुना हुआ हूँ अल्लाह को बोले हुए बातों को, हकदारों का हक़ के बारे में तुम्हें कुरान की मानी सुन को देखो, तुम्हें इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह के वास्ते किसी का माल किसी के पास है तो फ़ौरन अदा कर डालो, और बाकी किसी के पास है तो भी फ़ौरन अदा कर डालो, और कोशिश करो ब्याजा से बचने की भी कोशिश करो। अल्लाह के वास्ते बैंका में माला रख डालती हैं अपनी ज़रूरत के वास्ते में, अल्लाह के वास्ते वो बैंका में माला रख डाले, इस वास्ते में वो फ़ौरन छुड़ा डालो, यानी बेच डाल को मसला हाल कर डालो। किसी का शौकर ये कि किसी कोई ना कोई मदद कर देता, ले को फ़ौरन बेच डाल को, आसान से तुम्हारा काम निकल को बाजू हट जाओ। अल्लाह के वास्ते सबसे पहले आको हराम से बचना, सबसे पहले ब्याज से बचना, सबसे पहले ब्याज से बच को फिर हराम से बचना। मुझे मालूम है इसके को ये बुराई से हकदारों का हक को छीन लेना और ना हक करना, ये कामा में सब मुफ्तला कोई है अगर से तो बहुत मुसीबत का फंडा पड़ जाता। अल्लाह के वास्ते मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे भाइयाँ कोई भी हो इस दुनिया के अंदर कहीं से भी है, हकदारों का माल हक अदा कर डालो, किसी का माल किसी के पास है तो फ़ौरन को दे डालो। क्या होता है कि आपने अभी एक 10 रुपये 5 रुपये एक एक्स्ट्रा दे डालो, 10,000 5,000 एक एक्स्ट्रा दे डालो, अल्लाह तुम को खालिक को जब्बार सत्तार अल्लाह सब देखता है, दुनिया का छत फाड़ को तुम देता है इंशाअल्लाह। देखो तुम्हें मस्जिद में जाओ इज्जत होती, बाहर जाओ इज्जत होती, अंदर आओ इज्जत, किसी के दिल की गर्म भाप निकालें, इसका फ्री होकर जीवन करो, फ्री होकर ज़िंदगी करो, अल्लाह तुम दुनिया का देता है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ऊपर मैं वो मज़ा लेकर हूँ, अल्लाह ज़रूर तुम दुनिया उससे दुगने को दुगना देता है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह किसी का भी माल लेने को अगर से भूल चुक को आ गया है किसी के पास, किसी का हक़ का आज के दिन से अल्लाह उनका हक़ अदा कर देता है कोई भी इंसान, अल्लाह उसके कमे में इतनी बरकत देती है, इसकी नस्ल अल्लाह नेक तरीके से नेक हिदायत दे दे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमको जन्नत में आला दर्जे पर जाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारे हर दिल में के कीने कपट को बाजुक निकाल दे और हसद को बाजुक निकाल दे, और ब्याजान से देना हो तोबा कर ले को, नहीं इसका कर ले को, हलाल रिज़्क़ को कमा लेने की तौफीक अता फरमा, रोज़ हशर के दिन अश का साया नसीब अता फरमा, हमको 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको कब मौत आती क्या है कि पाक कलमे की नसीब अता फरमा, बरज़ख की ज़िंदगी आसान कर दे, हमको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमा। अल्लाह 4 दिन की दुनिया में 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी का हक़ मेरे पास भी है तो अल्लाह मुझे ऐसी हिदायत देते मैं किसी का फ़ौरन उनका हक़ अदा कर डाले सका अल्लाह, और नीट से हुक्म मेरी बीवी बच्चों को हलाल रिज़्क़ में पालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको भी और सारे उम्मत को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत है अल्लाह हमको सबको हिदायत दे, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमको राज़ी हो जा, और अल्लाह हमारे हर गुनाहों को माफ़ फरमा, और ये बकरीद की ईद के बाद कबाबा सब डालने के बाद, गोशां सब डालने के बाद सब कामा हो गई, तो फुर्सत जब मिलती तो हमारा वीडियो देख लेना इंशाअल्लाह। और गोश्त भी हकदारों का भी अदा करो, गरीबों को भी दो, अड़ोस पड़ोस को भी दो, जहाँ जहाँ देना है तुम्हारी मर्ज़ी से अच्छा थोड़ा भरबुतला दे को सबका दिल खुश करो और ख़ुद भी खुश हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे कमियाँ में बरकत दे, और सबके कमियाँ में बरकत दे, सबकी हिदायत दे, सबके घरों में खुशियों से भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिदुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरे तरफ से ईद मुबारक समा इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। मुझे इतना वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, इसलिए सबको भी मेरा ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।